हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। साथियों, लेक्सिकन फॉर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसके चैप्टर 4 जिसका नाम एटीट्यूड है, उसका पार्ट 3। आइए शुरू करने से पहले चैनल वगैरह को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। तो आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो करने वाले हैं परसुएशन का। क्या है भाई परसुएशन की कहानी, थोड़ा गौर से समझिएगा। देखिए परसुएशन होता क्या है, पहले ये जानिए। परसुएशन ऐसा समझिए कि एक ऐसी कोशिश या एक ऐसा अटेम्प्ट जिससे किसी इंसान के एटीट्यूड में बदलाव लाया जा सके। हाँ, और ये एटीट्यूड वगैरह क्या है कि हम पार्ट 1 पार्ट 2 में बहुत डिटेल से पढ़ते आए हैं, तो पूरा चैप्टर पढ़ते हुए आइएगा। ठीक, तो परसुएशन क्या है? परसुएशन एक ऐसा अटेम्प्ट है, ठीक है, एक ऐसी कोशिश है जिससे एक इंसान का जो है एटीट्यूड बदला जा सके। और साइंटिफिक स्टडी भी देखी गई है, ट्रेस बैक करी गई है टू कार्ल होवलैंड के द्वारा। अच्छा, ये कौन थे? कार्ल होवलैंड। ये सोशल साइकोलॉजिस्ट थे और कहाँ से थे? येल यूनिवर्सिटी से थे। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने पढ़ा था कि जो फिल्म्स होती हैं, या लिखते जाओ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, जो फिल्म्स होती हैं उनका बड़ा इफेक्ट पड़ता है मोरल पे किसी सोल्जर के। हाँ, सोल्जर के मोरल पे फिल्मों का बड़ा ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इन्होंने, दैट इज कार्ल होवलैंड ने और उनके दूसरे साथ में जो रिसर्चर्स थे, मतलब को रिसर्चर्स ने उस समय स्टडी करा जिसे आज हम टर्म करते हैं एज हु सेज व्हाट टू हुम। क्या कहते हैं, देख ले ज़रा पे आगे लिखा हो तो। हाँ चलो कहते हैं कि हु सेज व्हाट टू हुम। अब इसका मतलब समझिए क्या है। ये पूरा इन्होंने स्टडी किया, इन्होंने इसका नाम दिया इसको। हु मतलब सोर्स, ठीक। सेज व्हाट मतलब जो मैसेज वो दे रहा है। टू हुम मतलब जो ऑडियंस है। अब इसको ऐसे समझिए, हाँ, एक बंदा ये है और यहाँ पे मान ली 2 लोग खड़े हैं या 3 लोग या 4 लोग खड़े हैं। हाँ, तो हु सेज मतलब ये जो है वो हु है। सेज व्हाट जो ये कह रहा है। हाँ, टू हुम मतलब जिनसे कह रहा है, मतलब ऑडियंस। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई? तो ऐसे समझो, हु मतलब जो सोर्स है, द हु कॉम्पोनेंट रिप्रेजेंट द सोर्स ऑफ द मैसेज, कहाँ से निकल रहा है मैसेज। सेज व्हाट मतलब जो मैसेज है पर्टिकुलर, ठीक है ना, एक्चुअल मैसेज जो ये बोल रहा है, जो कन्वे कर रहा है। और टू हुम मतलब ये जो ऑडियंस है जिनसे ये कह रहा है। इतनी बात समझ में आई आपको? अब यहाँ पे हम समझेंगे कंस्ट्रक्ट्स ऑफ परसुएशन। इसमें समझिए, ये रिप्रेजेंट करता है 3 चीज़ों को जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं परसुएशन के अंदर। क्या चीज़? वो 3 चीज़ें जो परसुएशन के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने बताया कि द सोर्स, जिसको हमने द हु के नाम से देखा था ना, तो सोर्स जो है परसुएशन का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है कि जो मैसेज वो दे रहा है, तो वो मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा कि कोई सुनने वाला भी तो होना चाहिए ना, तो ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो डिटरमाइन करते हैं इस परसुएशन की इफेक्टिवनेस को, वो 2 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया में एक नाम आता है प्यारे साथियों क्रेडिबिलिटी का, और दूसरा नाम आता है लाइकेबिलिटी का। ठीक है, ये 2 चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ठीक, तो अब क्रेडिबिलिटी, लाइकेबिलिटी, ये 2 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं जो कितना इफेक्टिव होगा परसुएशन, ये डिफाइन करते हैं। तो अब क्रेडिबिलिटी समझते हैं कि सोर्स क्राइटेरिया, सोर्स क्रेडिबिलिटी। अब कोई भी अरे गहरे इंसान या अरे गहरे व्यक्ति कोई बात बोलता है तो आपको नहीं समझ में आता, लेकिन कोई ऑथेंटिक या क्रेडिबल व्यक्ति कुछ बात बोलता है तो आपको समझ में आता है। तो जो सोर्स है उसकी क्रेडिबिलिटी को समझते हैं। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब देखो, अगर कोई साइंटिस्ट या कोई एक्सपर्ट या कोई टीचर आपको कोई बात बताता है तो आप सही से ज़्यादा समझते हो। इंस्टेड कोई अगर ऐरा गहरा इंसान जो आपको नहीं समझ आता है, कि उसको इस बारे में जानकारी ही नहीं है, और अगर वो आपसे कुछ कहेगा तो आप उस पर ट्रस्ट नहीं करोगे। ये फ़र्क आप देखते हो ना। आप कहते क्या हो कि यहाँ से मैंने ऑथेंटिक सोर्स से इस बात को निकाला है। तो ऑथेंटिसिटी उसकी सोर्स पे डिपेंड करती है कि सोर्स कितना क्रेडिबल है। ठीक है ना। तो एक्सपर्ट के तौर पे देखा जाता है उस व्यक्ति को जो सोर्स है, और एक एक्सपर्ट
एक इन्फ्लुएंशियल है लोगों के ऊपर, क्योंकि उनको ये पता है कि जो ये बात बोल रहा है वो सच्ची बात बोल रहा होगा, ट्रस्टवर्दी बात बोल रहा होगा। बात समझ में आ गई? तो सोर्स की क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात आती है लाइकेबिलिटी, मतलब सोर्स लाइकेबिलिटी। अब देखो, बात समझो कि आप उस व्यक्ति की बात ज़्यादा सुनना और ट्रस्ट करना पसंद करते हो जिसको आप पसंद करते हो, या आपको ऐसा लगता है आप मतलब जो काफ़ी अट्रैक्टिव व्यक्ति है, या फिर आपको अपने जैसा सिमिलर वो लगता है, तो आप उसकी बात ज़्यादा समझते हो। तो एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे जो हैलो इफेक्ट होता है वो रिफर करता है टू द अजम्पशन दैट बिकॉज पीपल हैव डिजायरेबल ट्रेट्स सच एज फिजिकल अट्रैक्टिवनेस दे मे हैव अदर डिजायरेबल इफेक्ट सच एज इंटेलिजेंस। अब ऐसे समझो, बहुत छोटा एग्जाम्पल इसमें मैं आपको देती हूँ, दो तरह के एग्जाम्पल देती हूँ, आप समझ जाओगे। एक तो जैसे मैंने पहले लास्ट लेक्चर में दिया था कि एक बार शाहरुख खान ने i10 गाड़ी का ऐड करा तो बहुत सारे लोगों ने i10 को परचेस करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग शाहरुख खान को बहुत पसंद करते थे, जो उसने जो कहा वो उनको अच्छा लगने लगा कि गाड़ी अच्छी है तो मतलब अच्छी है। ऐसे ही पर्सनली घरों में क्या है कि अब आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को बड़ा पसंद करते हो, आपको लगता है तो मेरे जैसा है, ये तो मेरी बात, मतलब हम दोनों की हर चीज़ सोच सेम है, तो आप डिस्कशन करके एक दूसरे की बात ज़रूर मान लेते हो। समझ रहे हो ना इस बात को? तो ये चीज़ यहाँ दर्शा रहा है सोर्स लाइकेबिलिटी को। इसलिए जो मैसेज एक अट्रैक्टिव पर्सन आपको देता है वो बहुत ही पावरफुल होता है कंपैरेटिवली टू एक ऐसा मैसेज जो एक लेस अट्रैक्टिव पर्सन आपको दे। तो सोर्स की लाइकेबिलिटी और सोर्स की क्रेडिबिलिटी, एक एक्सपर्ट कुछ कह रहा होगा तो आप उसकी बात को मानोगे, और अगर किसी को आप पसंद करते हो या अट्रैक्टिव वो व्यक्ति है आपकी नज़रों में तो आप उसकी बात को मानोगे। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि कंस्ट्रक्ट ऑफ परसुएशन के अंदर आते हैं। ठीक है ना? मतलब मेनली तो 3 सोर्स मैंने आपको बता दिए कि इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ें हैं, और उसके अंदर क्राइटेरिया कौन सा है जो इफेक्टिवनेस एक परसुएशन की जो है वो डिटरमाइन करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया सोर्स क्रेडिबिलिटी और सोर्स लाइकेबिलिटी। ठीक है, देखिए ये पिक्चर्स भी आपको सबको दर्शाते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि रेजिस्टिंग परसुएशन। ठीक है, अब देखिए किसी की बात में ना आए, है ना, आपकी एटीट्यूड नहीं चेंज हो, इस बात पे ये रुकावट कैसे आती है? रेजिस्टिंग परसुएशन। देखिए यहाँ अलग अलग तरीके हैं परसुएशन को रेजिस्ट करने के, मैं आपको एक करके समझाऊंगी। एक होता है एटीट्यूड इनोक्यूलेशन, दूसरा होता है फोरवॉर्न्ड, तीसरा कहलाता है स्टॉक पाइल, और चौथा कहलाता है डिफेंसेस अगेंस्ट इन्फ्लुएंस। आइए एक एक करके इनको आपको मैं समझाऊं। ये वाला लेक्चर बहुत ही छोटा होगा क्योंकि इसके बाद वाला मैं लंबा करूंगी लेक्चर, और जो है क्योंकि वो एक सेपरेट टॉपिक है, इसमें हम सिर्फ परसुएशन और ऑफिस पॉलिटिक्स को कर लेते हैं, तो छोटा है, आराम से समझिएगा। देखिए अब आई बात एटीट्यूड इनोक्यूलेशन की। क्या होता है एटीट्यूड इनोक्यूलेशन, है ना? देखो एटीट्यूड इनोक्यूलेशन में लोग जो जो एक्सपोज होते हैं टू काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैव मोर रेजिस्टेंस टू द परसुएशन। देखो समझो, एक आप हैं, एक ये सामने वाला व्यक्ति है। अब आप मान लीजिए इस तरह के इंसान हैं कि ये व्यक्ति अगर आपको कुछ भी कहता है तो आप समझ के ट्रस्ट कर लेते हैं, आप कोई सवाल नहीं उठाते, आप कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं करते उससे, समझे? तो इसका मतलब कि आप बहुत ही ईजिली परसुएट हो जाते हैं। आपकी सोच को बहुत जल्दी बदलना आसान है। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आप किसी की कही बातों पे हमेशा एक काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं, एक अपना पक्ष रखते हैं या एक सवाल उठाते हैं, तो इसका मतलब आप जो है बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं परसुएशन को। ठीक है ना? तो आप समझिए एक इंसान, अब ऐसे समझिए देखिए ऐसे भी समझिए इसको, इस बात से एग्जाम्पल समझिए कि एक व्यक्ति जिस पे वायरस की डोज लगती रहती है, वायरस की उसने डोज लगा रखी है, कि मान लीजिए उसके अंदर कमज़ोर, जैसे अलग अलग तरह की वैक्सीन होती है ना, तो उसमें अब हम बहुत ही सिंपल तरह से बता रहे हैं, वैक्सीन तो बता नहीं रहे, कि मान लो कि वायरस की डोज लगी और उस जो है डोज में बहुत ही कमज़ोर वायरस आपके अंदर डाला गया है, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो उस वायरस को लेके रेजिस्ट करना धीमे धीमे सीख जाएगा। तो कभी एक्चुअल अगर वायरस आप पे अटैक भी करता है तो आपका इम्यून सिस्टम आपको बचा लेगा। इस बात को समझे आप? तो ऐसे ही बात है कि आप यहाँ पे अगर अपने आप को जानते हो और आप अगर काउंटर आर्ग्यूमेंट करने में एक्सपर्ट हैं तो क्या होगा कि आप काफ़ी रेजिस्ट होंगे टू द परसुएशन। इसे हम कहते हैं एटीट्यूड इनोक्यूलेशन।
ठीक है। अब दूसरा जो मैंने आपको बताया फोरवॉर्ड, ये क्या होता है फोरवॉर्ड? देखो, बीइंग फोरवॉर्ड ऑफ अ परसुएशन अटेम्प्ट कैन प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम बीइंग परसुएटेड। ठीक, अब कैसे? देखो, जब लोग मानते हैं किसी को कि ये बंदा जो है हमें परसुएट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, और ये हमारा फ्रीडम ऑफ चॉइस छीनने की कोशिश कर रहा है, तो इनकी साइकोलॉजी खुद ही कहती है कि बेटा अब जो है इस चीज़ को रेजिस्ट करो। अब इसको मैं एक बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताना शुरू करती हूँ। देखिए, मैं पहले इसको जो इसके अंदर दिया हुआ है किताब के अंदर वो पढ़ा दूं, फिर मैं आपको n नंबर ऑफ एग्जाम्पल दे दूंगी जो कि बाहर से हैं। देखिए, ये इसलिए क्योंकि फोर वार्निंग इन्फ्लुएंस करती है हमारे दिमाग के बहुत सारे प्रोसेसेस को, कॉग्निटिव प्रोसेस को, यानी कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है परसुएशन में। फोर वार्निंग पहले से वार्निंग आपको दे दी आपके दिमाग ने, है ना, तो ऐसा हमारे पास अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि हम काउंटर आर्ग्यूमेंट करेंगे, उसका मैसेज जो है नकारेंगे, लोगों को और टाइम देंगे समझने का रेलिवेंट फैक्ट्स के बेसिस पे, है ना, उसके मैसेज को हम कह सकते हैं कि गलत है ये। तो जब लोग जो है एग्जैक्ट ऑपोजिट करते हैं, जैसा उनको समझाया रहता है उसके विपरीत करते हैं, तो इसे बोलते हैं नेगेटिव एटीट्यूड चेंज और बूमरैंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं बूमरैंग इफेक्ट, हैलो इफेक्ट नहीं बोलते हैं। तो आप इसको और अच्छे से समझिए कि जैसे आपको ये बात पता है, आप ये एक ऐसे इंसान है और आपको ये बात पता है कि ये इंसान बेटा मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कभी कभी अक्सर आप ये देखते होंगे कि आपके घर के आसपास या कोई, जैसे मान लीजिए सेल्स वाला बंदा आया जो आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट चेप रहा है जो आप समझ रहे हैं कि ये प्रोडक्ट काम करे, लेकिन ये मुझे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे टाइम पे आप उससे काउंटर 3-4 क्वेश्चन करते हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने में क्या होता है, आपका दिमाग खुद कह रहा है कि बेटा इसकी बातों में नहीं आना तुमको। तो अब जब आप जिसकी समझाई परसुएट करी गई चीज़ से अगर आप उसके ऑपोजिट रिएक्ट करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम नेगेटिव एटीट्यूड चेंज, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं बूमरैंग इफेक्ट। जैसे बूमरैंग नहीं होता ऐसे सट से फेंको फट से वापस वैसे समझिएगा, ठीक है। इस बात को समझ में आया आपको कि फोर वार्न क्या है? जब पहले से ही आपको सब समझ लीजिए इसको एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म में, तो ईजिली समझने में आसानी होगी आपको कि पहले से ही वार्निंग आपका दिमाग आपको दे रहा है कि बेटा बातों में नहीं आना, ठीक है। समझ आई बात? तो देखो अब समझो बूमरैंग इफेक्ट क्या है। देखिए, सोशल साइकोलॉजी में तो बूमरैंग इफेक्ट एक थ्योरी होती है साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस की, जिसे सपोर्ट करा गया है कई सारे एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा, जो एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं कि अगर अटेम्प्ट करे जाएं किसी इंसान के फ्रीडम को किसी इंसान के आज़ादी को रोकने के लिए, तो इससे क्या होता है, एक व्यक्ति जो है वो एंटी कन्फर्मिटी जो है प्रोड्यूस होती है, मतलब बूमरैंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे सोशल मार्केटिंग में अगर बूमरैंग इफेक्ट होता है तो कब होता है कि जब आप इज एन अटेम्प्ट टू एटीट्यूड चेंज। अगर मान लीजिए कोई बहुत तेज़ कोशिश करता है अपने जो उसकी सोच है उसमें बदलाव लाने का, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, तो बंदा क्या करेगा, वो काउंटर करेगा विद अ इक्वली स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, बहुत तेज मतलब रिस्पॉन्स देगा, है ना, मतलब पहले ही समझे नहीं आने से पहले ही एक अच्छा अपना रिस्पॉन्स देगा, उसको आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये नेगेटिव एटीट्यूड्स का आ रहा है और सब्जेक्ट के प्रति, है ना। तो ये हो जाता है बूमरैंग इफेक्ट। हम लोगों ने आपस में भी बहुत सारी बार ये चीज़ को एक्सपीरियंस बिल्कुल करा हो गया साथियों, आपने भी किया होगा, मैंने भी किया है, सब ने किया होगा। कभी कभी हमारी मर्जी, हमको लगता है कि बेटा ये यहाँ पे जो है हमारी फ्रीडम ऑफ चॉइस छिन रही है, तो हम उस पर बहुत तेज़ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। इस बात को समझ में आए। अब हम बात करेंगे स्टॉक पाइल की। अब स्टॉक पाइल क्या है? देखो, एक इंसान जो फिजिकल, मानसिक तौर पे, कॉग्निटिव, सोशल रिसोर्सेज उसके अंदर जो है ये जो हो, इज मोर लाइकली टू रेजिस्ट परसुएशन। देखो समझो, इन डीलिंग विद परसुएशन अ हेल्दी वेल रेड पर्सन मे बी एबल टू रेजिस्ट इट बेटर। अब सिंपल बात समझो, कौन लोग सबसे ज़्यादा दूसरों की बातों में या परसुएट जल्दी हो सकते हैं? कैसे? जिनके पास कुछ ना कुछ कमी हो। सपोज़ करिए हम आपसे ये बात कहें कि अरे यार, अगर तुम भाई ये मेरा प्रोडक्ट खरीद लोगे ना, इससे तुम्हारे घर में इतनी खुशियाँ आएंगी, तुम्हारे पास इतना पैसा आने लग जाएगा कि क्या बताएं, तुम एकदम बिल्कुल जो है वो अमीर ज़्यादा बन जाओगे। तो इसका मतलब कि तुम्हारे घर में हैप्पीनेस की कमी है या तुम्हारे घर में पैसों की कमी है?
तभी तो तुम मेरी बात में आ रहे हो ना जल्दी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अभी होगी किताब के बाहर से, आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर आप एक वेल्दी पर्सन हो, आप मानसिक तौर पे बढ़िया हो, फिजिकली बढ़िया हो, अगर हम आप कोई प्रोडक्ट ऐसा आपको चेप रहे हैं जिससे हम आपसे कह रहे हैं अरे इसको खा लो, सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी तुम्हारी, एकदम स्ट्रांग हो जाओगे, दुबले पतले हो, एकदम हैंडसम हो जाओगे, तो आप उस बातों में आओगे ना। लेकिन अगर आप फिजिकली बढ़िया हो, मानसिक बढ़िया हो, सोशल रिसोर्सेज आपके बढ़िया हैं, पैसे वैसा सब आपके पास बढ़िया, आप मतलब समृद्ध इंसान हो, तो आप परसुएशन को डील एक हेल्दी तरीके से कर पाओगे और उसको रेजिस्ट कर पाओगे। इस बात को समझ गए। और लास्ट बात हम कहेंगे डिफेंस अगेंस्ट इन्फ्लुएंस। ये वाली बात की अगर हम बात करें तो ये सारी टेक्निक्स परसुएशन को रेजिस्ट करने के लिए ये रिलेटेड है टेक्निक्स से, किससे, टेक्निक्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंसेस से। अगर हमें अलग अलग सोशल इन्फ्लुएंस टेक्निक्स के बारे में पता होगा, ठीक है, और उन्हें हम परसीव कर सकते हैं एज ट्रिक्स टू परसुएड अस, वी कैन रेजिस्ट देम बेटर। अगर हमें पता है कि ये तरीके होते हैं आदमी को, बहुत सारी बार आपने सुना होगा, अरे बेटा ये सब तरीके हैं आदमी को फंसाने के या समझाने के या उसके एटीट्यूड में बदलाव लाने के, तो क्या होगा, अगर आपको सब कुछ पता है तो आप परसुएशन को रेजिस्ट ईजिली कर सकते हो। समझ आई बात आपको? ईजी है, आसान है। ओके, नेक्स्ट, लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, यही एक आपसे डिमांड है। अब बात आती है ऑफिस पॉलिटिक्स की। ऑफिस पॉलिटिक्स क्या है समझो। देखिए, हम ज़्यादातर लोग जो इस समय काम कर रहे हैं ऑफिस के अंदर, वो ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार होते हैं, समझे ना। ये क्या है, ये एक डिस्कस्टिंग इमोरल ऐसा मेस है कि जो हम कोशिश करते हैं अवॉइड करना। आफ्टर ऑल हम सब चाहते हैं कि भाई, हम सब क्या चाहते हैं कि शांति से काम करें हंसमुख के, लेकिन हु ऑल वांट्स टू पार्टिसिपेट इन बैक स्टैबिंग, है ना, पीछे से छुरा भोंक रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ठीक है, प्लेइंग पीपल अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के खिलाफ, खूब एक दूसरे के खिलाफ बैक बिचिंग हो रही है, खेल खेला जा रहा है। तो जो है ये सब देखने को मिलता है। लोग, बहुत सारे लोग ऐसे चाहते हैं कि लाओ करें, थोड़ा मनोरंजन होता रहे, बट लेकिन ऐसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो थोड़े कम ऑफेंसिव होते हैं, है ना, उनका इतना व्यू, उनकी सोच में ये सब चीज़ें नहीं होती ऑफिस पॉलिटिक्स को लेके, ठीक है। वो ये सोचते हैं कि ये एक कंट्रोलिंग एजेंडा है ना, एक इससे कोवर्ट अलायंस बनेगा, इससे जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं उनका एक्सेस प्रोटेक्ट रहेगा, है ना, होल्डिंग मीटिंग्स बिफोर द मीटिंग। नो मैटर वॉट यू टेक, इट्स नॉट सरप्राइजिंग दैट ऑनेस्ट पीपल डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व। चाहे जितना भी आप रायता इसमें समझ लो, लेकिन आप एक चीज़ ये देखोगे कि जो सच्चा व्यक्ति होगा, जो सिर्फ काम करने आएगा, वो इन सब चीज़ों में अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहेगा, ना इन्वॉल्व होना चाहेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या जो पॉलिटिक्स है वर्क के अंदर, वो हमेशा से ही खराब रही थी, हमेशा से ही डर्टी रही थी? देखिए, सच्चाई ये है कि जस्ट बीइंग अ मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ पॉलिटिकल एक्ट, ठीक है ना। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के आप एक सदस्य हैं तो इसे एक पॉलिटिकल एक्ट है। और एक फैक्ट की बात यह है कि एक व्यक्ति का हमेशा अपने आसपास के व्यक्ति, जो को वर्कर्स हैं, उनके ऊपर असर ज़रूर पड़ता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वॉलंटरी पड़े, ठीक है, मतलब चाहे इन्फ्लुएंस करना चाहे ना इन्फ्लुएंस करना चाहे, लेकिन फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, इन्फ्लुएंस ज़रूर पड़ेगा। आप भी किसी के साथ रहेंगे तो आपका उसके व्यक्तित्व पे, उसका आपके व्यक्तित्व पे कुछ ना कुछ असर ज़रूर पड़ता है। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। एंड इन्फ्लुएंस करने के लिए किसी को, आपके पास कोई पावर तो होनी चाहिए। आप ऐसे कैसे किसी को इन्फ्लुएंस कर लोगे? आप भी किसी व्यक्ति के साथ रहते हो तो सबकी बातों में नहीं आ जाते हो, है ना। तो पावर, अगर मान लो आपका बॉस है तो बॉस की बातों में ही आप आ पाओगे, ऐसे सबकी बातों में नहीं आओगे, ठीक है ना। और इसलिए पावर तो सबको चाहिए, है ना, हम सबको चाहिए। एक हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन में हम अगर पावर पाते हैं, हमें पावर मिलती है हमारी बाय वर्च्यू ऑफ आवर एबिलिटी टू इंस्पायर एंड प्रोवाइड विजन। हमको क्या है कि हमको लगता है कि हम बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, तो हमको एक पावर दी गई कि आप लोगों को इंस्पायर करिए, अपनी सोच लोगों तक पहुंचाइए। तो हम जो ये पावर पाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट वी कैन डू फॉर पीपल। हम ये पावर हमें मिल रही है, जो पावर हमें मिल रही है वो क्यों मिल रही है? कि हम लोगों के लिए कुछ करें बढ़िया। और ऐसी कंपनीज जो अपने लोगों को वैल्यू देती हैं, वो
उनको मतलब अगर देखें एंड रिजल्ट्स वी आर ग्रांटेड पार, हमको पार मिलती है। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसा क्लाइमेट, एक ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं जिससे एक बढ़िया कल्चरल चीज़ें वहाँ हो, है ना, एक उम्मीद हो, एक एंथुजियाज्म लोगों में हो कि अरे बस करके दिखाएंगे, वाह भाई वाह, स्पिरिट बढ़ाएं। तो ऐसी कंपनी पावर जो है वो अच्छे से यूज़ करती हैं, अच्छे लोगों मतलब लोगों के भलाई के लिए यूज़ करती हैं ना, फॉर द गुड ऑफ द पीपल एंड ऑफ कोर्स फॉर द एंटरप्राइज एज वेल। तो ऑफिस पॉलिटिक्स ये बहुत देखा जाए इज रियली जस्ट द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। ऑफिस पॉलिटिक्स क्या है थी? ये मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति अपने को वर्कर्स को इन्फ्लुएंस करे अच्छे तरीके से ताकि काम जो है वो हो जाए। और देखिए वक्त के साथ ये चीज़ें भले ख़राब भी हो जाए, लेकिन अगर आप इंगेज करते हो पॉलिटिक्स में तो इसमें क्या है कि भाई डेवलपमेंट या यूज़ एक अच्छी क्वालिटीज़ का होता है, और लोगों को इन्फ्लुएंस करना, चीज़ें कराना, इसमें भी कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और ये सब किससे जुड़ा हुआ है? ये उससे जुड़ा है सेल्फ अवेयरनेस से, सेल्फ मैनेजमेंट से, इस डिज़ायर से कि लोग जो है वो पहुँचे फॉर द गुड ऑफ ऑल। ठीक है, सबका भला हो। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट एंड व्हाट द लेट ग्रेट डेविड मैक्लेनन कॉल्ड सोशलाइज्ड पावर। तो इन सब से मिल के यहाँ पे ये जो रिजल्ट होगा वो होगा कुछ इन्फ्लुएंस स्ट्रैटेजीज़ में, जिससे लोग जो है वो एक साथ काम करना पसंद करेंगे और टुवर्ड द कॉमन गोल, एक उनका एक उद्देश्य, उसको पूरा करने के लिए सब एक साथ काम करने लगेंगे। तो इतिहास से ये ऑफिस पॉलिटिक्स हमेशा से कोई ख़राब नहीं हुआ करती थी। ठीक है ना, तो ये तो हमने ऑफिस पॉलिटिक्स जो एग्जैक्टली होनी चाहिए आपको उसके बारे में बताया। अब बात यहाँ आती है एक आखिरी चीज़, वो ये कहता है कि पॉलिटिक्स कैन ऑल्सो बी टॉक्सिक। अब देखो आजकल के माहौल में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है, पॉलिटिक्स कैन ऑल्सो बी टॉक्सिक। तो ये चीज़ जो है ना, ये आजकल के माहौल में ज़्यादा बढ़ गई है। देखिए दे मे बी मैक्लेवियन टाइप ऑफ पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करते हैं वो पर्सनल फ़ायदे के लिए बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगते हैं चीज़ों में, अपने आप को बहुत ही मतलब जिसे हम लोग नहीं कहते क्लेवर फ्लैटरी की पत्ते चाटी बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं, है ना। इस तरह के लोग आप देखोगे, लोग कोशिश करते हैं कि वीकर टीम मेंबर्स या एनिमीज़ को जो है बहुत दबा के अपने आप को ऊपर उठाने लग जाए, अपने दुश्मनों को जो है वो बहुत नीचे दिखाने लग जाए ताकि उनको पर्सनल फ़ायदा हो। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो जो है उनके पास लोअर इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। खासकर अब इमोशनल इंटेलिजेंस का तो हम चैप्टर एक अलग ही पढ़ेंगे, खासकर जब एम्पैथी की बात है, लोगों को समझने की बात है। एम्पैथी क्या होती है कि जब हम आपकी जगह खुद को रखें कि अगर मेरे साथ ऐसा होता तो क्या होता। तो जब ऐसे व्यक्ति के अंदर ये एम्पैथी की कमी है, ठीक है ना, रिकॉग्नाइजिंग इमोशंस की कमी है, तो ऐसे लोग बहुत ही खतरनाक डिस्ट्रक्टिव होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड हॉरर्स होते हैं। इन लोगों के साथ काम करना तो बिल्कुल बेकार है, ये सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। तो आप ज़रूर चाहोगे कि खुद को प्रोटेक्ट करो ऐसी किसी भी इन्फ्लुएंस से, ठीक है, किसी ऐसे व्यक्ति की बातों में नहीं आओ। बट लीडर्स जो होते हैं, अच्छे लीडर्स, वो ऑफिस पॉलिटिक्स को हमेशा अवॉइड करते हैं। लोग हमेशा काम करते हैं क्लियर पॉलिटिक्स के लिए एंड जो है डोंट डू व्हाट द बेस्ट लीडर ऑलवेज डू, बिल्ड स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन दैट सर्व अ पर्पस बियॉन्ड सिंपल फ्रेंडशिप। एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना जो काम भी पूरा करे सिर्फ एक नॉर्मल फ्रेंडशिप के बहुत ऊपर। और ऐसे रिलेशनशिप तब होते हैं जब लोगों को आप देखोगे, सही से समझोगे, उनको वैल्यू करोगे, उनकी चीज़ों को, उनकी अच्छाइयों को उभारोगे, एम्पैथी के साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ बहुत ज़रूरी है काम करोगे। तो ऐसे रिलेशनशिप में वी कम टू नो दैट ड्राइव्स पीपल एंड व्हाट दे वैल्यू एंड कैन हेंस इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इस तरीके से कि उनको, उन लोगों को भी कुछ अपना वैल्यूबल खुद को फील करे। तो ऑफिस पॉलिटिक्स को आप ऐसे देख सकते हो कि ये एक आर्ट है ऑफ गेटिंग अलॉन्ग विद अदर्स, एक साथ मिलकर सबके साथ काम करना, खुद को ऐसी पोजीशन पे रखना जहाँ पे आप पे काम को भी नोटिस करा जा सके। तो यहाँ
यहाँ पे हमने इतना करा है। अभी फ़िलहाल ये बहुत बड़ा नहीं कर रही हूँ ये लेक्चर, लास्ट वाले में हम बस थोड़ा सा और कर लेंगे और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ज्वाइन उनको प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप से लेके इन सभी चैनल के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप मुझे हर जगह फॉलो कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिल जाए। इन वीडियोज़ को आप फेसबुक पर भी इंजॉय कर सकते हो, अब ईजिली यहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।